हेलो फ्रेंड्स, मैं गिरीश मिश्रा आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में स्वर संधि के अंतर्गत भाग 1 और भाग 2 में आपको स्वर संधि के 5 प्रकार के बारे में बहुत ही अच्छे से विस्तार पूर्वक समझा के दोनों वीडियो में बताया था। और आज आपके बीच में मैं एक ऐसा वीडियो लेके आया हूँ कि आप स्वर संधि के अंतर्गत जो 5 संधियाँ आती हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, अगर आपको कहीं भी परीक्षा में या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या कहीं भी कोई पूछ लेता है तो आप उसे देख करके यूं बता देंगे कि वो कौन सी संधि है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हेडिंग दिया है संधि पहचानने की सबसे बेहतरीन ट्रिक। वाकई आप बिलीव नहीं करेंगे, ये इतना बढ़िया ट्रिक मैंने आपके लिए तैयार किया है कि इसे देखने के बाद आपको लगेगा कि वाकई ये बहुत ही अच्छा ट्रिक है। और आप इसे देखने के बाद किताब उठाइएगा जिसमें संधि के बारे में दिया होगा और आप उसको करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि आप इसको अगर अच्छे से एक बार देख लेते हैं तो आप उसको कभी गलत कर ही नहीं सकते। तो चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधि हम आपको बताएंगे, पांचों का ट्रिक अलग अलग बताएंगे, जिनमें पहला संधि आपका दीर्घ है। अब दीर्घ के अंतर्गत देखिए, दीर्घ का पहचान यहाँ पे क्या है कि अगर दूसरे या तीसरे वर्ण में, दीर्घ का पहचान क्या दिया है कि अगर दूसरा वर्ण हो या तीसरा वर्ण हो, अगर दूसरे या तीसरे वर्ण में कोई शब्द दिया है और अगर उसके दूसरे वर्ण में या तीसरे वर्ण में आपको आ की मात्रा दिख जाए या बड़ी की मात्रा दिख जाए या बड़ाओ की मात्रा दिख जाए तो आप तुरंत समझिए कि वो कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है। कैसे, उदाहरण से समझाते हैं आपको। जैसे भोजनालय दिया है, अब यहाँ पे देखिए मैंने दूसरे या तीसरे की बात की, आपको पहले चौथे पे नहीं जाना है, ना ही 5वें पे। तो यहाँ पे देखिए आपको दूसरे पे तो नहीं लेकिन तीसरे पे आ की मात्रा मिल गई, तो यानी ये कौन सी संधि है, दीर्घ संधि। उसी तरीके से महाशय में ह में आ की मात्रा मिल गई दूसरे ही वर्ण पे, तो ये कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। परीक्षा र में देखिए बड़ी ई की मात्रा, दीर्घ बड़ी ई है, तो ये भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि। उसी तरीके से गिरीश में यहाँ पे र में बड़ी ई की मात्रा है, तो ये भी कौन सी संधि हो गई, दीर्घ संधि, क्योंकि इसमें भी बड़ी की मात्रा है। लघुर्मी, अब यहाँ पर भी देखिए घ में बड़ाव की मात्रा है, उसी तरीके से सिंधुर्मी में भी ध में बड़ाव की मात्रा है। अब आप देखिए हर जगह दूसरे या तीसरे पे ही हमें चीज़ें मिल रही हैं, पहले से चौथे से 5वें से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि, इसकी पहचान क्या है कि शब्द में, देखिए यहाँ पे दूसरे या तीसरे वर्ण की बात की थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझिएगा। अगर किसी शब्द में ए की मात्रा हो, ए की मात्रा हो या ओ की मात्रा हो, अथवा अर जुड़ा हो, ए की मात्रा हो, ओ की मात्रा हो या अर जुड़ा हो, तो वो कौन सी संधि होगी, गुण संधि। आइए इसे उदाहरण के माध्यम से आपको समझाते हैं। अब देखिए यहाँ पे महेश में ए है, तो ये कौन सी संधि है, गुण संधि। गुण संधि में आपको केवल ये देखना है कि ए या ओ की मात्रा अगर किसी शब्द में लगी है तो वो हमेशा गुण संधि ही होगी। गणेश में भी देखिए ए की मात्रा, सूर्योदय यहाँ पे ओ की मात्रा है ये वाली, महोत्सव में ओ की मात्रा, महर्षि, अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे ए और ओ की मात्रा हमें नहीं देखनी है, यहाँ पे अर जुड़ा हुआ है। और यहाँ मैंने आपको बताया भी था कि ए या ओ की मात्रा के अलावा अगर अर आता है तो अर हम कैसे पता करेंगे। देखिए इसको आप एक बार पढ़िए, महर्षि, महर्षि, अर्षि, और अर निकल के आ रहा है, देवर्षि, अर्षि, देवर्षि, यहाँ भी अर निकल के आ रहा है, सप्तर्षि, सप्तर्षि, अर्षि, सप्तर्षि, अर निकल के आ रहा है ना। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें अर जुड़ा हुआ है। तो अर जिस भी शब्द में जुड़ा हो वो भी कौन सी संधि होगी, गुण संधि। तो अगर आपको किसी भी शब्द में ए की मात्रा, ओ की मात्रा या अर जुड़ा हुआ मिलता है तो आप समझिए वो कौन सी संधि है, गुण संधि है। अब चलिए हम आगे आपको यण संधि के बारे, वृद्धि संधि के बारे में बताते हैं। आगे आपको वृद्धि संधि के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं। देखिए वृद्धि संधि की पहचान क्या होती है कि शब्द में हमेशा अ की मात्रा होगी या औ की मात्रा होगी। इसको पूरा हम खींच लेते हैं ताकि एक बार में ही आपको पूरा बता दिया जाए पांचों। देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि, वृद्धि संधि की पहचान क्या है कि अब शब्द में अ की मात्रा लगी होगी या औ की। गुण में ए ओ था लेकिन इसमें अ और औ की बात कर रहा है, तो यानी किसी भी शब्द में आप अ की मात्रा देख लीजिए या औ की मात्रा, तो आप तुरंत समझिए वो कोई और नहीं, कौन सी संधि है,
वृद्धि संधि है। उदाहरण के माध्यम से आप समझिए। सदैव दिया है, अब सदैव में देखिए अय की मात्रा है, तथैव में अय की मात्रा है, तदैव में अय की मात्रा है, महौषध यहाँ पर भी अय की मात्रा है, परमौषध यहाँ पर भी यहाँ अ की मात्रा है, और महौषध में भी अ की मात्रा है। तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर हमें किसी भी शब्द में अय की मात्रा मिल जाए या अ की मात्रा तो वो वृद्धि संधि होती है। जबकि इसके पीछे मैंने बताया था कि ए की मात्रा, यानी एक मात्रा ये हट जाएगा, ए की मात्रा हो या एक मात्रा इसका हटा दीजिए ओ की मात्रा हो तो वो गुण संधि होता है। लेकिन अगर एक एक मात्राएं बढ़ जाएं तो किसके अंतर्गत आ जाएगा? वृद्धि संधि के अंतर्गत आता है। चलिए अब आगे देखते हैं कौन सी संधि? यण संधि। यण संधि का पहचान क्या है कि अगर शब्द में य मिल जाए, य वर्ण हो या व वर्ण हो या र वर्ण हो, और इन वर्णों में से किसी भी वर्ण के पहले क्या दे दिया हो? आधा अक्षर दिया हो। क्या दिया हो? आधा अक्षर दिया हो, तो वो कौन सी संधि होती है? यण संधि होती है। उदाहरण के देखिए, इत्यादि दिया है। अब देखिए यहाँ पे यह है और यह के पहले आधा अक्षर है ना, कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। प्रत्येक में यहाँ पर भी यह दिया है, इसके पहले आधा अक्षर, तो यह भी कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि। हाँ, यण संधि में आपको ध्यान ये रखना है कि आप ये ना सोचिएगा कि इसमें तो आ की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया, या ए की मात्रा है तो ये दीर्घ हो गया। नहीं, आपको केवल दिमाग में इतना देखना है, ध्यान रखना है कि अगर य हो किसी भी शब्द में, व हो या र हो, य व र में से तीनों में से कोई एक वर्ण किसी भी शब्द में आपको दिख जाए और उसके ठीक पहले कोई आधा अक्षर आ जाए तो आप तुरंत उसको यण संधि पे टिक मार दीजिए, गलत होगा ही नहीं। आपको केवल यही देखना है कि य व र के पहले आधा अक्षर हो। आपको मतलब नहीं है कि आ की मात्रा है, कि ई की है, कि ए के हैं, कि औ का है, कोई मात्रा से मतलब नहीं है। केवल आप य व र देखिए, उसके पहले आधा अक्षर। अब यहाँ आप आ की मात्रा देख रहे हैं, आप दीर्घ संधि में जाके देखिएगा, जितने उदाहरण आप किताब में खोजेंगे, य में आ की मात्रा है ही नहीं, और अगर है भी तो उसके पहले आधा अक्षर नहीं दिया है। और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि य व र के पहले आधा अक्षर होगा तभी वो कौन सी संधि होगी? यण संधि होगी। ऐसे ही स्वागत में यहाँ पे देखिए, व में आ की मात्रा है, उससे मतलब नहीं, व के पहले क्या है? आधा अक्षर है, यण संधि। स्वच्छ में व के पहले आधा अक्षर है, यण संधि। पित्राज्ञा, मात्राज्ञा, अब इन दोनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, डाउट होगा कि यहाँ तो य व र हमें दिख ही नहीं रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो त्र दिया हुआ है, त्र, वो त्र आपका, तो यहाँ पे जो त्र दिया हुआ है वो त्र आपका दो व्यंजनों के संयोग से मिला है, आधा त और पूरा र। इन दोनों व्यंजनों के संयोग से त्र बनता है। अब आप यहाँ समझिए कि र के पहले आधा अक्षर हुआ कि नहीं, तो जब र के पहले आधा अक्षर हुआ तो कौन सी संधि हो जाएगी? पित्राज्ञा, यण संधि। उसी तरीके से मात्राज्ञा में भी त्र आपका दो व्यंजनों के संयोग आधा त और र से मिलके बना होता है, तो र के पहले भी आधा अक्षर आया, तो यानी मात्राज्ञा में भी कौन सी संधि है? यण संधि है। अब अगली संधि और आखिरी संधि स्वर संधि के अंतर्गत हम देखते हैं अयादि संधि। अयादि संधि की पहचान क्या है? देखिए, अयादि संधि की पहचान तो आपने बहुत पढ़ी होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे तीन तीन ट्रिक दे रहा हूँ अयादि के लिए। आप कभी अयादि संधि आएगा परीक्षा में तो गलत करेंगे ही नहीं। देखिए, इसकी पहचान क्या है कि शब्द में ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों मात्राएं होती ही नहीं हैं। कौन सी संधि में? अयादि में। क्यों? क्योंकि ए और ऐ की मात्रा किसी शब्द में दिखा तो वो गुण संधि होता है, ओ या औ की मात्रा दिखा तो वो वृद्धि संधि होता है। अगर य, व और र के पहले आधा अक्षर दिखा तो वो यण संधि होता है। और यदि आ की मात्रा या बड़ा ओ की मात्रा या बड़ी की मात्रा आपको दिखती है किसी भी शब्द में तो वो दीर्घ स्वर होता है, दीर्घ संधि होता है। ठीक, तो यहाँ पे इसीलिए ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा इसमें नहीं होती। और ध्यान ये देना है कि इसमें अधिकतम जो शब्द होता है वो कितने अक्षर का होता है? 3 अक्षर का होता है। एक और आपको बात बताते हैं, यहाँ पे इसके मध्य में, यानी ये जो 3 अक्षर होता है, इन 3 अक्षरों के मध्य में हमेशा आपको या तो य वर्ण मिलता है या तो व वर्ण मिलता है। देखिए, मैंने आपको तीन चीज बताया कि अयादि संधि में आपको ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं मिलेगी, आ की मिलेगी, बड़ा ऊ की मिलेगी, छोटा ऊ की मिलेगी, बड़ी ई की मिलेगी, छोटी ई की मिलेगी, लेकिन ए, ऐ, ओ, औ की मात्रा नहीं मिलेगी,
अधिकतम 3 अक्षर का शब्द होता है और बीच में हमेशा य या व वर्ण रहता है। उदाहरण के माध्यम से आप देखिए इन सभी उदाहरण में आपको ए ओ औ की मात्रा दिख रही है? नहीं दिख रही है। अधिकतम अक्षर कितने शब्दों के हैं? देखिए 3 अक्षर के हैं। अधिकतम शब्द 3 अक्षर के हैं। और साथ ही जो मैंने यहाँ पे मेन बात आपको बताई थी कि बीच में हमेशा या तो य होगा या तो व होगा। और इन सभी का विस्तार पूर्वक वीडियो तो मैंने आपको पिछले भाग में बताया था। भाग 1 और भाग 2 में स्वर संधि के सारे भाग थे और यहाँ पे मैंने आपको इतना बेहतरीन ट्रिक दिया है कि आप कोई भी संधि देखेंगे तो आप तुरंत बता देंगे कि ये कौन सी संधि है। मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल ज्ञान अर्जन अकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे जब भी कभी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूं।